एक बार एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ एक गांव की तरफ जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक युवक बेहद गुस्से में जंगल के कुएं की तरफ जा रहा है। महात्मा उसे देखते ही समझ गए कि या तो यह किसी की हत्या करने जा रहा है या फिर खुद आत्महत्या करने वो युवक जैसे ही कुएं में कूदने जा रहा था। तभी महात्मा जी ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। यह देख उस युवक ने कहा, आप मेरा हाथ छोड़ दे, मेरा जीवन है, मैं जो चाहे इसके साथ करूं, आप मुझे मत रोकना। महात्मा ने कहा, ठीक है, तुम चाहो तो दोबारा से कूद जाना, लेकिन बस पहले 10 मिनट रुक जाओ। 10-12 बार लंबी सांसें लो और अपनी हथेलियों को खोल दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें दोबारा आत्महत्या करने दूंगा। उससे पहले नहीं, युवक बोला, आप मुझे बेकार ही इतना परेशान कर रहे हैं, मैं पहले से ही इतना परेशान हूं, लेकिन अगर आप कहते हैं तो ठीक है, मैं 10-12 बार लंबी सांसें ले लेता हूं, अपनी हथेलियां खोल देता हूं, उसके बाद आप मुझे आत्महत्या करने से नहीं रोकेंगे। महात्मा जी ने इशारे में हां मैं सर हिलाया। उस युवक ने अपनी आंखें बंद की, 10-12 बार लंबी सांसें ली, अपनी हथेलियों को खोला और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। फिर महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, अब तुम आत्महत्या कर सकते हो। वह युवक कुएं की तरफ गया। उसने जैसे ही कदम आगे बढ़ाए, कुएं के नीचे देखा, वह देखते ही पीछे हट गया। वो काफी गहरा कुआं था जिसमें अनेक प्रकार के जीव बसे हुए थे और पानी मानो पानी ना हो, किसी की काली परछाई हो। युवक ये देखकर काफी डर गया था और वापस जाकर महात्मा से बोला, आप कौन हैं? आपसे तेजस्वी व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। अभी मेरे साथ क्या हुआ है, क्या आप मुझे समझा सकते हैं? कुछ वक्त पहले तो मैं इस कुएं में कूद जाता, लेकिन अब एक भय उत्पन्न हो गया है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, जब तुम कुएं से कूदने वाले थे तब तुम्हारे अंदर क्रोध था। क्रोध सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। हमारी बुद्धि उस वक्त काम करना बंद कर देती है। उस समय तुम फिर वो करते हो जो तुम्हारा मन कहता है। उस समय तुम और तुम्हारा क्रोधित मन एक जगह नहीं था। उस समय तुम खुद को खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन जब तुमने अपनी आंखें बंद करके लंबी सांसें लीं और अपनी हथेलियों को खोला, तब तुम्हारा दिमाग और मन दोनों शांत हो गए और तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल गई, जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि को नियंत्रण प्राप्त हुआ और तुम सही निर्णय लेने में सक्षम हो सके। युवक बोला, आप कौन हैं? महात्मा ने कहा, यह जगत के लोग मुझे बुद्ध कहते हैं। युवक बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला कि है बुद्ध, आप मुझे अपनी शरण में शामिल कर लें। मैं तो अपने पिता को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए आत्महत्या करने जा रहा था। बुद्ध ने कहा कि आत्महत्या करके कोई इस शरीर के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक हमारे पास यह शरीर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यदि यह शरीर नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। युवक कहता है, आप सही कहते हैं बुद्ध, लेकिन आप नहीं जानते, मेरे पिता ने मुझे बहुत अपमानित किया है। वह मुझे हर बात पर टोकते हैं। बचपन में वो मुझसे बेहद प्रेम करते थे। उसके बाद उन्होंने मुझे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेज दिया। मैं हमेशा सोचता था कि मैं अत्यंत अध्ययन करके उनका नाम रोशन करूंगा और मेरे पिता यह सब देखकर बहुत खुश होंगे। जब मैं शिक्षा पूरी करके वापस आया, तब मैंने अपने पिता को बताया कि मैंने सारे शास्त्र, वेद, उपनिषद कंठस्थ कर लिए हैं और मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तब वो खुश होने की जगह मुझसे कहते हैं कि अपने आप को ज्यादा ज्ञानी होने के भ्रम में मत डालो, ना ही खुद में अहंकार लाओ। मैं तो उन्हें दिखाना चाहता था कि मैंने कितना ज्यादा अध्ययन किया है। मैं बड़े बड़े शास्त्रार्थ में जाने लगा। सभी मेरे ज्ञान से प्रभावित होने लगे। सभी ने मुझे महान ज्ञाता माना, लेकिन मेरे पिता ने कभी नहीं माना। वह मेरे शास्त्रार्थ के बीच पहुंच जाते और मेरे बताए गए ज्ञान में कुछ न कुछ कमी निकालते और सबके आगे मुझे अपमानित करते। वो मेरे साथ रहने वाले मित्रों को भी अपमानित करते थे, ये कहकर कि वो मेरा जीवन बर्बाद कर देंगे, क्योंकि वह मेरा साथ देते थे, मेरे ज्ञान की प्रशंसा करते थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब मेरे मित्रों ने मुझसे कहा कि वो मेरे जितना ज्ञान अर्जित नहीं कर पाए, इसलिए वो मुझसे ईर्ष्या करते हैं।
एक दिन मेरी उपाधियों के कारण मेरे मित्रों ने मुझे मदिरापान कराया। यह बात मेरे पिताजी को पता चल गई। वो ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए और मुझे वहां सबके सामने थप्पड़ मार दिया। मुझे बहुत अपमानित महसूस हुआ। तब मैंने यह तय किया कि मुझे मेरे पिताजी को सबक सिखाना है और मैं यहां आत्महत्या करने आ गया, क्योंकि एक पिता के लिए इससे बड़ा सबक क्या होगा कि जब वह अपने बेटे की अर्थी को उठाएंगे तब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने क्या गलती की है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे एक बात बताओ, जो ज्ञान तुम्हें आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करे, तो वो ज्ञान किस काम का, वो कहां से अच्छा हुआ जो तुम्हें एक गलत काम को करने से नहीं रोक पा रहा? युवक ने कहा, आप सही कहते हैं बुद्ध। अब मैं खुद अज्ञानी सा महसूस कर रहा हूं। आप मुझे अपनी शरण में ले, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, तुम मेरे साथ 3 दिनों तक रहना और उसके बाद अपने पिताजी के पास जाना। अपने पिता के घर तुम मध्य रात्रि के बाद और बिना किसी हलचल के चुपचाप घर में जाना, तब तुम्हें जीवन का सबसे पहला ज्ञान मिलेगा। वो युवक 3 दिनों तक बुद्ध के पास रहा और उसके अगले दिन पिता के पास चला गया। जब मध्य रात्रि को वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माताजी बिस्तर पर बहुत बीमार पड़ी है और युवक के पिता से कहती हैं कि तुम्हारी सख्ती के कारण आज मेरा बेटा मुझसे दूर है। अगर तुम इतने सख्त नहीं होते तो आज वो घर छोड़कर नहीं जाता। वो युवक अपने पिता की तरफ देखता है। वो देखता है कि जिनकी आंख में आज तक आंसू नहीं देखे थे, आज वो नम आंखों के साथ बैठे हैं। उसके पिता कहते हैं, मैं उसे दुख नहीं देना चाहता था, बस उसके अंदर अहंकार ना आए, इसीलिए उसे उसकी कमियों का एहसास कराता था। तभी उसके अंदर की कमियों को वहां जाकर बताता था, ताकि मुझे सुन कोई और भी उसे उसकी कमी बता सके और उसे अपने ज्ञान पर कभी घमंड ना हो, क्योंकि व्यक्ति का अहंकार उसे हमेशा ले डूबता है। लेकिन उस भीड़ में मेरे सिवा कोई नहीं होता था जो उसको उसकी गलतियों के बारे में बताएं। तब मैंने तय किया कि मैं उसे उसकी गलतियों से अवगत कराता रहूंगा। लेकिन वो मेरी ना सुनकर हमेशा अपने मित्रों की सुनता था। और एक दिन जब उसने मदिरा पान किया तब मेरा दिल दुखा और तब मुझे लगा कि शायद मेरी परवरिश में कोई कमी थी। मैं ही एक अच्छा पिता नहीं बन सका जो मेरे बेटे ने ऐसा किया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊंगा। जितना प्रेम तुम मुझसे करती हो उससे ज्यादा मैं उससे करता हूं। युवक की माता कहती है कि हमने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। मेरा मन कहता है कि यहां से कुछ दूर एक गांव में गौतम बुद्ध रुके हैं, वह जरूर वही होगा। तुम उसे वहां जाकर देखो। ये सारी बातें युवक वहीं खड़ा होकर सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो चुपचाप वहां से चला गया और गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बुद्ध से बोला, है बुद्ध, अगर आपने मुझे उस दिन आत्महत्या करने से नहीं रोका होता तो मुझसे कितना बड़ा पाप हो जाता। बुद्ध ने युवक से कहा, इस जीवन की सबसे बड़ी गलती आत्महत्या करना है। ये जीवन तुमने खुद नहीं लिया है, उसे तुम्हें दिया गया है, तो तुम्हें कोई हक नहीं कि उसे खुद से नष्ट करो। कल सुबह तुम्हारे पिता यहां वापस आएंगे, कल सुबह तुम उनके साथ जाकर उनकी सेवा करना। युवक ने कहा, हे महात्मा बुद्ध, मुझे मेरा सारा ज्ञान व्यर्थ ही लगता है। आप सत्यता को उजागर करते हैं। मैं आपके साथ रहकर आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। मुझे अपने संघ में आप शामिल कर लें। बुद्ध ने कहा, कल सुबह जब तुम्हारे पिता आएंगे तब तुम उनसे बातचीत करना और उनसे आज्ञा लेना, और तब तुम्हें लगे कि तुम्हें ज्ञान प्राप्ति की जरूरत है तो संघ के दरवाजे सभी के लिए हमेशा खुले रहते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि कोई भी पिता हमेशा अपने बच्चे का भला ही चाहेगा, इसलिए उनकी हर बात माने, उन्हें समझे, उनकी बातों को गलत तरीके से ना ले, जाने कि वो क्या चाहते हैं। इसी में बेटे की भलाई होती है। हर पिता का सपना होता है कि मैं जो अपने जीवन में ना पा सका वो सब कुछ मेरा बेटा हासिल कर सके, चाहे वो दौलत हो या शोहरत। बस वो चाहेगा कि मेरा बेटा चमकता हुआ सितारा हो, एक ऐसा सितारा जो आंखें बंद भी हो तो भी उसकी चमक महसूस की जा सके। और हर बेटे का फर्ज बनता है कि वह अपने पिता का सपना पूरा करे, और पिता को यह समझने की जरूरत है कि उनके शब्दों का उनके बेटे पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
कभी कभार उन्हें थोड़ा सा नरमी से भी पेश आना चाहिए, उन्हें बेटे को छूट देनी चाहिए। ये दोनों के लिए फायदेमंद होता है। बेटे को भी यह समझने की जरूरत है कि उस शिकायती चेहरे के पीछे एक ऐसा व्यक्ति छुपा होता है जो आपके लिए बेस्ट चाहता है और आपसे प्यार करता है। उनके द्वारा दिखाए जाने वाले रास्ते हमेशा सही नहीं हो सकते हैं, लेकिन बेटे के नाते इसे समझना आपकी जिम्मेदारी बनती है। पिताजी आपके जीवन के पहले आदमी होते हैं जो हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं, आपको सपोर्ट और गाइड करते हैं, लेकिन अपने तरीके से, ना कि आपके। आखिर पिता भी इंसान हैं, वे आदतन अपनी बातें कहते हैं, गलतियां उनसे भी होती हैं, इसलिए मन में कोई कड़वाहट न पालें, उनके साथ बातें करें। पीछे मुड़कर देखने पर आप पाएंगे कि बहुत बार वे सही थे। और वीडियो के आखिर में एक बात और कहूंगा कि उनसे दोस्ती की कोशिश करें। जिसने भी कहा है कि बेटे और पिता कभी दोस्त नहीं हो सकते, वह गलत था। उन्हें समझने की कोशिश करें और आप देखेंगे कि वे आपसे खुल गए हैं। यही वह तरीका है जिससे आप अपने पिता के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस और संजू जैसी फिल्में देखें। ये फिल्में बताती हैं कि कैसे हमारे पिता चीजों को लेकर हमेशा हमसे बात नहीं करते हैं, लेकिन वे पर्दे के पीछे रहने वाले ऐसे पुरुष हैं जो आपके जीवन की फिल्म सफल बनाते हैं। पिता के प्यार का कोई मोल नहीं, वो मां नहीं, लेकिन मां से कम भी नहीं। दोस्तों, उस वक्त पिता ने समझा मुझे जब सबने दिया था नकार, बेमकसद था जीवन मेरा, पिता ने दिया मुझे आकार। तो माय डियर फैमिली, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसी ही एक और कहानी के साथ। तब तक आप हमारे लाइफ इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे एक लाइक की उम्मीद रखता हूं। ईश्वर आपको हर सही काम में सफलता दे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।